Hello students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। ये आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। हम सब अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लोग को हम सिलेबस बताएंगे। क्या इसका सिलेबस है? सिलेबस आपका हिंदी में लिखा गया है, बीच बीच में हम आपको इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करते रहेंगे। चलिए आप लोग सिलेबस नोट करें। पहला टॉपिक रहेगा, आपको पढ़ना रहेगा क्रमित युग्म। हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। फिर सेकेंड टॉपिक रहेगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट रहेगा दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। एंड नेक्स्ट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन मीन्स आर क्रॉस आर, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद इटसेल्फ। उसके बाद टॉपिक रहेगा संबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। चित्रीय आरेख मीन्स डायग्राम ऑफ रिलेशन। संबंध का प्रांत, डोमेन ऑफ रिलेशन। सहप्रांत, कोडोमेन एंड और परास मीन्स रेंज। हम सबको रेंज पढ़ना है। संबंध का प्रांत, संबंध का सहप्रांत और संबंध का परास। डोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा फलन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फलन का चित्रीय निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन अ ग्राफ। फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन, सहप्रांत, कोडोमेन एंड परास मीन्स रेंज। वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यू फंक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इन फलनों का प्रांत मीन्स वही जो रियल वैल्यू फंक्शन है उसका डोमेन निकालना। फिर परास उसका रेंज निकालना। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इसमें अचर तत्समक मीन्स कांस्टेंट आइडेंटिटी। बहुपद पॉलिनोमियल, परिमेय रेशनल, मापांक मॉडुलस, चिन्ह साइन। फिर लिखा तथा महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, मैक्सिमम इंटीजर्स फंक्शन एंड इट्स डायग्राम। तो हम आपको दोनों बताए हैं हिंदी और इंग्लिश में। यदि आप लोग को बीच में कोई टॉपिक हम थोड़ा जल्दी बोल दिए हों तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला टॉपिक, जिसको हम सब हिंदी में कहेंगे क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है तो आप लोग पहले इसको हिंदी में समझें। यदि किसी दो वस्तु को एक निश्चित क्रम में रखें, जैसे मान लीजिए पहला वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है, तो इसको एक निश्चित क्रम में रखें, जैसे ए कामा बी, मतलब ए पहले बी बाद में। तो अब इसका क्रम निश्चित हो गया कि हमेशा ए पहले होगा और बी बाद में होगा। तो ऐसे निश्चित क्रम वाले युग्म को हम सब जो है क्रमित युग्म कहते हैं। कहेंगे यदि दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में रखा जाए तो ऐसे निश्चित क्रम वाले युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन टू ऑब्जेक्ट राइट इन फिक्स्ड ऑर्डर, व्हेन टू ऑब्जेक्ट राइट इन फिक्स्ड ऑर्डर, दिस टाइप्स ऑफ ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डर पेयर।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी। इसको हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। एंड इट इज़ रीड एज, ये जो लिखा गया है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो लिखा गया इसको पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। बच्चों ये जो लिखा गया है इसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। ये क्या लिखा गया है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। ये आपका ओपन इंटरवल नहीं है। यदि आप लोग के दिमाग में ऐसा सस्पेंशन चल रहा हो कि सर इसको जो है हम सब इसके प्रीवियस चैप्टर में इसको हम सब ओपन इंटरवल पढ़ते थे, हाँ सही है, लेकिन ये इस समय क्या है, ऑर्डर पेयर है, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। तो डेफिनेशन दो लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट राइट इन फिक्स्ड ऑर्डर, दिस टाइप्स ऑफ ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डर पेयर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड इट इज रीड एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। हिंदी में तो आपको पहले बता ही चुके हैं, एक बार फिर से सुन लें। यदि दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाए तो ऐसे युग्म को ही हम सब जो है क्रमित युग्म कहते हैं। अब कुछ नोट्स देख लें आप लोग। नोट नंबर फर्स्ट है। अब ये नोट जो है क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं इसमें, तो नोट इसको आप लोग देखें। पहला नोट है बेटा, इंग्लिश में देखें पहले इसको। इन ऑर्डर पेयर में वी नेवर एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होगा उसके पोजीशन को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये जान लीजिए, यदि ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड पे है, इसका ये नहीं मतलब है हम बी ए लिख दें, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल बी ए, ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल ऑर्डर ऑफ बी ए। तो इसका यही मतलब है कि जो पहले रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखा जाएगा। इनके पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब वही लिखा है, इन ऑर्डर पेयर वी नेवर एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट के पोजीशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। हिंदी में हुआ कि किसी भी क्रमित युग्म के अवयव के क्रम को बदला नहीं जा सकता। यदि कोई क्रमित युग्म है तो यदि उसका जो अवयव पहले है वो हमेशा पहले ही लिखा जाएगा और जो बाद में वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। मतलब इसके क्रम को हम सब बदल नहीं सकते हैं, या ये मान के चलो ए बी इज़ नॉट इक्वल बी ए। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आपका सेकेंड नोट से बेटा, इन ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, इसको हम सब हमेशा पढ़ेंगे, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, इन ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। अब ऑर्डर पेयर ए बी में ए इज़ नोन एज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है, ए आपका पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं। या क्रमित युग्म ए बी में ए को क्रमित युग्म का प्रथम अवयव या प्रथम घटक कहते हैं। एंड बी इज़ नोन एज ए सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। और जो बी बाद में आ रहा है, इस बी को हम सब सेकेंड एलिमेंट कहते हैं, या इसको बोलते हैं क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक, या घटक कहिए या द्वितीय अवयव। तो आप लोग इसको जरूर समझ लीजिए। ऑर्डर पेयर ए बी में ए आपका प्रथम अवयव है, बी आपका द्वितीय अवयव है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकेंड एलिमेंट्स है। और नोट नंबर आपका ये थर्ड है, ऑर्डर पेयर इज़ नॉट सेट ऑफ टू एलिमेंट। हाँ, बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर क्या ऑर्डर पेयर ए बी जो ये सेट है? नहीं, ये कोई सेट नहीं होता। मतलब जो ऑर्डर पेयर होता है वह सेट नहीं होता है। यदि आपके दिमाग में ऐसा विचार आए कि जो ऑर्डर पेयर है वह दो एलिमेंटों का सेट है, मतलब वो ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, तो यह कदापि नहीं होगा। इसलिए हम आपको पहले इस जो सस्पेंशन है उसको हम दूर कर दे रहे हैं। ऑर्डर पेयर इज़ नॉट सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर जो होता है वह दो अवयवों का सेट नहीं होता है, या ऐसा कह देंगे ऑर्डर पेयर सेट नहीं होता है। वह एक स्पेशल पेयर होता है जिसमें एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स्ड होता है।
तो हिंदी में समझ लीजिए आप लोग, हिंदी में वही कह रहे हैं कि मतलब क्रमित युग्म जो है कभी समुच्चय नहीं होगा। यह आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जो क्रमित युग्म होता है वह समुच्चय होता है, इसमें 2 अवयव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रमित युग्म होता है वह समुच्चय नहीं होता है। और यह एक ऐसा युग्म होता है जिसमें अवयव का जो स्थिति है, जो उनका क्रम है वह निश्चित होता है। जो पहले है वह हमेशा पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है वह हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो हम दैट इज करके नीचे लिख दिए हैं, ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट सेट। ये जो है, ये जो ऑर्डर पेयर है ये सेट नहीं होता है। तो इतना टॉपिक आपका था ऑर्डर पेयर और उससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन या जो आपके सस्पेंशन थे। और यदि आपके दिमाग में कोई सस्पेंशन बन रहा है तो आप जो है मैसेज के द्वारा या जो है आप टेलीफोन के द्वारा पूछ सकते हैं। फिर बेटा अब हम सब पढ़ेंगे कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। देखिए, कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। अच्छा, इसमें इंग्लिश में लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इसको ये सोचे सर जो है इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग को हिंदी में हम सब इसको समझा रहे हैं। तो आप लोग 20-20 में कॉपी में नोट करते रहें। और इसमें मिक्स आपका चल रहा है, ये आपका इंग्लिश है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। हिंदी में है क्रमित युग्म के समान होने का प्रतिबंध। मतलब हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर होंगे और वे 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर? 2 क्रमित युग्म के समान होने का प्रतिबंध। तो बहुत सिंपल ये जान लीजिएगा। मान लीजिए एक हमारे पास 2 क्रमित युग्म है, पहला और दूसरा। तो पहला क्रमित युग्म जो है दूसरे क्रमित युग्म के बराबर तब होगा या फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर पेयर इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वह दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर, मतलब इसके प्रथम एलिमेंट के बराबर, फर्स्ट अवयव या जानो प्रथम अवयव के बराबर, द्वितीय अवयव के बराबर। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। आप लोग समझ रहे होंगे हम जो कह रहे हैं। और यदि नहीं समझ रहे हैं तो हम एग्जाम्पल नीचे लिख कर बैठे हैं। देखिए, इफ़ ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल ऑर्डर पेयर 3 2। इसको कामा नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर ए कामा भी, गलत है। ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल ऑर्डर पेयर 3 2। जैसे हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे वह उसमें आप कामा इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल ऑर्डर पेयर 3 2। अब 2 ऑर्डर पेयर इक्वल, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट से ही हम समझा रहे थे। तो a इक्वल 3 और b इक्वल 2, तो a इक्वल 3 b इक्वल 2। अब इसी को हम आपको समझाएं मीन्स करके। मतलब मीन्स 2 ऑर्डर पेयर इज सेड टू बी इक्वल इफ देयर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट्स। हिंदी में 2 क्रमित युग्म बराबर तब होंगे जब इसके प्रथम अवयव के बराबर, द्वितीय अवयव के बराबर हो। अब हम सब जो है सिलेबस का 3rd टॉपिक है, ये आपका सिलेबस का 3rd टॉपिक है। सिलेबस आपको पहले बता भी चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। हमको अब की बार जो है, देखो इसके पहले हम सब समुच्चय का यूनियन पढ़े हैं, इंटरसेक्शन पढ़े हैं, लेकिन अब हम सब पढ़ेंगे इसका कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो लेते हैं एग्जांपल, तो समझ में आएगा। इफ ए इक्वल ए बी, ए इक्वल सेट ए बी एंड बी इक्वल सेट 3 4 6, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हिंदी में समझिए, यदि ए इक्वल समुच्चय ए बी, बी इक्वल समुच्चय 3 4 6, देर मतलब तब ज्ञात कीजिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ये ज्ञात करना बेटा। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। अब सेट ए इक्वल कितना लिखा है, सेट ए बी और बी इक्वल सेट तो आपका 3 4 6 है। तो सेट ए इक्वल ए बी एंड बी इक्वल सेट 3 4 6 है। हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी, तो अब ए का वैल्यू सेट ए बी क्रॉस सेट 3 4 6 हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इक्वल, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पेन को देखते रहिए।
अब जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ए का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ए का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा ऑर्डर पेयर A3, ऑर्डर पेयर A3 है, मतलब दो सेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो ऑर्डर पेयर A3, फिर ए का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे ऑर्डर पेयर A4, ए का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे ऑर्डर पेयर A6। अब इसका दूसरा एलिमेंट बी को पकड़िए, बी का मल्टीप्लाई इसमें सब में होगा, बी का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ऑर्डर पेयर B3, बी का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे ऑर्डर पेयर B4, बी का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे ऑर्डर पेयर B6। तो आपका आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल ऑर्डर पेयर A3, ऑर्डर पेयर A4, A6, B3, B4, B6। अब हमको क्या निकालना है, बी क्रॉस ए, दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगे, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए निकाल दो, पहले बी का वैल्यू लिखो 3, 4, 6, फिर ए का वैल्यू ए बी। अब जो पहले है, देखो ये पहले है तो जैसे बी पहले है तो इसमें बी के सारे एलिमेंट पहले होंगे और ए बाद में है तो ए के सारे एलिमेंट बाद में होंगे। देखिए अब जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई ए में करना तो 3 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे ऑर्डर पेयर 3a, फिर 3 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ऑर्डर पेयर 3b, कामा उसमें इंक्लूड होगा, उसको हम बोलते हैं। फिर 4 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे ऑर्डर पेयर 4b, 4 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ऑर्डर पेयर 4b, फिर 6 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे ऑर्डर पेयर 6a, 6 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ऑर्डर पेयर 6b। तो ये आपका बी क्रॉस है और ये आपका ए क्रॉस बी। अब आपको ऐसा हल्का सा सस्पेंशन लग रहा हो क्या सर दोनों बराबर होते हैं, तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो इसके ऑर्डर पेयर वाइज लिखे गए हैं, इसके प्रथम जो एलिमेंट होंगे, इसके जो प्रथम अवयव हैं वह ए के अवयव हैं, क्योंकि ए पहले हो, ए क्रॉस बी ए पहले लिखा गया, इसका मतलब हर ऑर्डर पेयर में ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और बी बाद में लिखा गया, इसका मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर में द्वितीय जो इसका अवयव होगा वह बी के अवयव होंगे। देखो 3, 4, 6, ऐसे बी क्रॉस ए में बी पहले और ए बाद में है, इसका मतलब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, जो क्रमित युग बन रहा है, उसका जो प्रथम अवयव सारे होंगे 3, 3, 4, 4, 6 है तो वह बी का होगा और ए आपका बाद में लिखा गया, इसका मतलब इसके क्रमित युग में ए के अवयव बाद में लिखे जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।